तो दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी, मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम आज अपने राज्य का प्रेजेंटेशन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दोनों सीएम की ओर से ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी। कल कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया था। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीएम की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अपने राज्यों का प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है और कल कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया था, अपने अपने राज्यों को लेकर फीडबैक दिया था। तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रदेश में, उन्हें लेकर जानकारी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों की ओर से अपने राज्यों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, बैठक लगातार जारी है। कल प्रदेश के सीएम ने और साथ ही कई राज्यों के सीएम ने प्रेजेंटेशन दिया था अपने राज्यों को लेकर। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनकी ओर से प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है। इस बैठक में क्या कुछ जानकारी राज्यों को लेकर, क्या कुछ फीडबैक दिया जाए? लेकिन देखिए, आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की बैठक में जो मुख्यमंत्री मतलब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक है, इस मुख्यमंत्री भी मौजूद है यहाँ पर। और जो मुख्यमंत्री कल अपने राज्य के बारे में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए थे, वो मुख्यमंत्री आज प्रेजेंटेशन देंगे और आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रेजेंटेशन में देखिए, मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि राज्य में उनकी सरकार की स्थिति क्या है, राज्य सरकार की वो कौन सी योजना है जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो योजना कमाल धूम मचा रखा हो, मतलब राज्य में उसकी टीम तो आबादी की जा रही हो, उस योजना के बारे में जानकारी देंगे। और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से बताया जाएगा कि भाई इस राज्य में योजना बहुत अच्छी है और लोग ज्यादा खुश है इससे, तो आप लोग भी इसको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट इस योजना की कीजिए, लागू कीजिए। तो इस तरह से सकारात्मक माहौल क्रिएट किया गया। बैठक में सब कुछ चलना है। तो इस बैठक में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और रक्षा मंत्री राजनाथ भी मौजूद है। सभी लोग अपने अपने संबोधन में मुख्यमंत्रियों को सकारात्मक मैसेज देंगे और राज्यों में जो पार्टी के अंदर ठीक टाइम की स्थिति है, एक नेता दूसरे नेता को कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट दे रहे हैं या सोशल मीडिया एक पर जाकर पोस्ट कर रहे हैं, इस पर वो लोग पूर्ण विराम लगाएं। क्योंकि इस तरह के कटाक्ष करने की वजह से पार्टी की खिचड़ी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि यह जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है, आने वाले समय में इस तरह से लोगों का भरोसा जीतना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को कैसे जानकारी देनी है, लोगों को कैसे फायदा मिले, लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो योजनाएं हैं जनमानस तक पहुंचाना है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। और आज भी चर्चा शुरू हो गई है, बैठक चल रही है। देखना महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को क्या कुछ संबोधित करते हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। जी।
राजीव, देखिए, माना ये भी जा रहा है कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के मद्देनजर भी बैठक, क्योंकि विपक्ष की ओर से आरोप है कि केंद्र सरकार पर बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अनदेखी का आरोप कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर भी ये बैठक कहीं ना कहीं उस बजट को लेकर भी चर्चा बैठक में। बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में इस बात की चर्चा की जाएगी कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पास किया है, इस बजट में क्या कुछ खास बात है। हालांकि अगर बात किया जाए तो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है, एक बड़ा अमाउंट दिया है डेवलपमेंट को लेकर के। इसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, या कहा सकता है इंडिया ब्लॉक के जो मुख्यमंत्री है, वो काफी नाराज हैं और लगातार बजट की आलोचना कर रहे हैं। और कल जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें किसी ने मतलब कहा जा सकता है इंडिया ब्लॉक के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बाइकआउट किया। केवल ममता बनर्जी आई थी और ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़ा कर दिया और बीच में ही वो बहिष्कार करके निकल गए। उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया और वो बात बीच में ही निकल आई। हालांकि क्या सुना है, नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि उनका नंबर नहीं आया था, उनको जो समय दिया गया था बोलने के लिए, उस समय तो बोलती लंच के बाद उनको बोलने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन बीच में ही वो हल्ला करके बाहर निकल गए। वो बड़ा मैटर है। लेकिन यहाँ तक बजट का मामला है, देखिए बजट से कितना फायदा मिलने वाला है इसको लेकर ही चर्चा की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मानसून सत्र 22 तारीख को शुरू हुआ तो जब पार्लियामेंट पहुंचे और जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए यह जो बजट है, जो कल बजट आएगा, मतलब 23 तारीख को जो बजट आएगा, 22 तारीख को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, यह 2045 विकसित भारत बनाने के लेकर के जो बुनियाद रखा जाता है, इस बजट को वह बुनियाद मानिएगा। तो जब 2045 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है और इसी को लेकर चलना है, तो यह 2000 भारत विकसित राष्ट्र का बुनियाद है यह बजट। तो इसके लेकर किसी को किसी प्रकार का कोई आलोचना नहीं होना चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जो राज्य ज्यादा प्रभावित है उनके लिए सरकार समय समय पर काम करती है, लेकिन सरकार जो अपने हिसाब से बजट लेकर के आई, इसका विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है, अभी भी कर रहा है। फिलहाल आज जो बैठक हो रही है, देखिए इस बैठक में बजट की चर्चा की जाएगी कि बजट को लेकर क्या कुछ फायदा होने वाला है। यही वजह है कि देखिए जो केंद्र के जो मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 27 और 28 आज की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कई राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता किया है। आज भी कई राज्यों में जो केंद्रीय मंत्रियों प्रेस वार्ता कर रहे हैं बजट के मुद्दे पर कि जो बजट है इससे कितना फायदा होने वाला आने वाले समय में आम जनमानस को। और आज यह जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री परिषद की, तो इसमें प्रधानमंत्री बजट का भी जिक्र करेंगे और उसके बाद आने वाले समय में राज्यों में कैसे सरकार को सही तरह से लेकर के आगे बढ़ना है, जनमानस का कैसे भरोसा जीतना है, जनमानस के लिए राज्य सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की जो योजना है, उसका फायदा दूर दराज गाँव में बैठे लोगों को कैसे मिलेगा, इसके लेकर के चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और आने वाले समय में जो राज्यों में कई राज्यों में चुनाव है, तो वहाँ पर कैसे सकारात्मक चीजें लानी है, लोगों का कैसे भरोसा जीतना है, किस राज्य से क्या सहयोग दिया जा सकता है, कौन सा मुख्यमंत्री वहाँ पर बेहतर प्रचार कर सकता है, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने हिसाब से अपने राज्य के बारे में भी जानकारी देंगे कि इनके राज्य में राजनीति की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है, विकास गति की स्थिति चल रही है, किस किस क्षेत्र में वो विकास करने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं, जनता की योजना से खुश है, आने वाले समय में केंद्र सरकार से उनको क्या मदद चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर इसमें चर्चा चल रही है। अच्छा राजीव, कल भी प्रधानमंत्री की ओर से जो मंत्र दिया गया कि राज्यों के द्वारा आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सामंजस्य रहे, और इसीलिए कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस पर जोर देने के लिए कहा गया, और साथ ही जो तमाम राज्य हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं देखें कि जो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स हैं वो दूसरे राज्यों में लागू करें, वहां से एक एग्जाम्पल जरूर ले लें। बिल्कुल, देखिए सरकार की हमेशा ही कोशिश होती है कि गुड गवर्नेंस दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और गुड गवर्नेंस की बात तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। लेकिन एक बात जरूर है, चाहे बात किया जाए उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ पे 22 करोड़ से अधिक आबादी है और वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से चीजों को मैनेज किए हुए हैं और लगातार राजनीतिक रूप से उनको कहा जा सकता है कि बैठक चले जाने के लिए अपने ही राजनीतिक दल के नेता प्रकाश कर रहे हैं। चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात कीजिए या दूसरे नेताओं की बात कीजिए, या उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो घटक दल हैं, संजय निषाद की बात कीजिए, अनुप्रिया पटेल की बात कीजिए, यह लोग लगातार जो योगी सरकार के जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भर्ती में केवल सवर्णों को मौका दिया जा रहा है, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को रखा नहीं जा रहा है, जनरल कैटेगरी के लोगों को भरा जा रहा है,
यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो है अभी तक जो भर्तियां हुई है उसके बारे में ब्यौरा भी मांगा है कि जो भर्तियां हुई उसमें कितना जनरल कैटेगरी का अपॉइंटमेंट किया गया है, कितना ओबीसी कैटेगरी का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये जो बातें विकल्प करके जो सामने आ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पे जा रही है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या बीएसपी की बात कीजिए, ये पूरी तरह से योगी सरकार पर हमलावर है और सवाल खड़ा कर रही है। इसको लेकर पार्टी आलाकमान नाराज है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष किया जा रहा है इसको लगाम लगाया जाए। इस तरह की घटना अगर आप लोग करेंगे तो आने वाले समय में 2027 में उसमें चुनाव है तो चुनाव कैसे जीता जाएगा। इस सर्वे में भी ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर के सियासत हो रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। और 2027 में क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ की बात किया तो यह देश भर में इस तरह एक चर्चित चेहरा बने हुए हैं, हर राज्य में उनका डिमांड है, हिंदी का चेहरा है। तो अब पार्टी के नेता अगर योगी आदित्यनाथ की जो डिसाइड करेंगे, आलोचना करेंगे तो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और यही वजह की पार्टी आलाकमान नाराज है। कल भी बैठक में जब बैठक हो रही थी तो ये बातें चर्चा में सामने आई थी कि लोगों को समझाया गया है कि आपस में सामंजस्य बना करके और आगे बढ़िए और अपने अपने जो है हिसाब से जो रोड मैप तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जो मानस का भरोसा जीतने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए आप लोग काम कीजिए, बेहतर सरकार चलाइए, गुड गवर्नेंस दीजिए, न कि दूसरे को कटाक्ष कीजिए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में संगठनात्मक और सरकार को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि देखिए 25 और 26 तारीख को भी बैठक की थी दिल्ली में, जिसमें संगठन मंत्री जो है मौजूद रहे और संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा की गई कि संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है, क्या वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या एनडीए की जहाँ सरकार है बिहार की बात कीजिए, वहाँ की बात कीजिए या दूसरे राज्यों की बात कीजिए जहाँ पे चुनाव होना है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, यहाँ पर पार्टी की क्या स्थिति है, कैसे मजबूत करना है, कैसे चुनाव जीतना है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। और आज भी क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं तो उनसे लेकर कहा जा सकता है कि पूरा एक मंथन किया जा रहा है कि पूरे देश भर में संगठनात्मक रूप से कैसे अपने आप को मजबूत करना है, जनमानस का कैसे भरोसा जीतना है, कौन सी ऐसी योजना है जिसको हम लोग लागू करें और लोग इसके तरफ आकर्षित हो, और चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, लोगों का भरोसा एक बार फिर जो 2019 का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक का वही भरोसा फिर जारी होने के मन में। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है, बैठक लगातार जारी है।